हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिसे कि हम एमएसएमई के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और सर्च करेंगे एमएसएमई। जैसे ही हम सर्च करते हैं, हमारे सामने यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन का। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की वेबसाइट ओपन हो जाती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर हमको फर्स्ट ही ऑप्शन मिलता है, वेलकम टू रजिस्टर हेयर। इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको हमारे आधार का वेरिफिकेशन कराना रहता है। तो यहाँ पर हमको हमारा आधार का नंबर एंटर करना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी कि उद्यमी का नाम, मतलब जिसके नाम से आप ये अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका हमको यहाँ पर नाम देना है। तो पहले हमको आधार नंबर एंटर करना है, उसके बाद उद्यमी का नाम डालना है और फिर उसके बाद एक OTP जनरेट होती है जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाती है। तो आधार कार्ड में जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहता है, उस पर एक OTP आती है। ये आ गई है, इसको हम वैलिडेट कर देंगे। और वैलिडेट करने के बाद ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है, जिसे कि हमको फिल करना रहता है। जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ से हमसे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है। तो मेरे केस में प्रोप्राइटरशिप है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर हमको हमारा पैन नंबर एंटर करना रहता है। उस पैन नंबर को एंटर करने के बाद पैन वैलिडेट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से हमारी पैन वैलिडेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। एक चेक बॉक्स है, इस पर टिक मार्क करेंगे और पैन वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। अब इसको हमको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसको कि हमको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप क्या अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, फिर उसके बाद GST से रिलेटेड, फिर यहाँ पर हमसे सोशल कैटेगरी, जेंडर, ये सारी चीज़ें हमको फिल करना रहती है। इस तरीके का इसका फॉर्म होता है जो हम फिल करते हैं। और फिल करने के बाद एक OTP जनरेट होती है और उस OTP को सबमिट करने के बाद हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यस, नहीं तो नो। GST है तो यस, नहीं तो नो। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर मांगा जाता है और उसके बाद ईमेल ID। तो यहाँ पर हमको सब वो फिल करते जाना है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमसे सोशल कैटेगरी पूछा जाता है, किस कैटेगरी से हैं। फिर उसके बाद जेंडर, देन उसके बाद स्पेशल एबिलिटी, यदि दिव्यांग है तो यस, नहीं तो नो। और फिर उसके बाद आता है नेम ऑफ एंटरप्राइजेस और देन उसके बाद प्लांट या यूनिट का नेम। तो यहाँ पर हमको अपनी प्लांट या यूनिट का नेम देने के बाद ऐड मोर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये यहाँ से ऐड हो जाता है। उसके बाद हमको यूनिट नेम देना है। तो जो भी आपका यूनिट नेम है, इकाई का नाम है, वो आप दे दीजिए। और फिर उसके बाद एड्रेस, तो यहाँ पर हमको एड्रेस फिल करना रहता है। तो 1 बाय 1 जो ब्लॉक दिए गए हैं, इनमें हमको इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है और उसके बाद ऐड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ से हमसे ऑफिशियल एड्रेस पूछा जाता है कि ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइजेस। तो जो भी आपके कार्यालय का पता है, यदि आपका कोई ऑफिस है, कार्यालय है, तो उसका यहाँ पर हमको एड्रेस फिल करना रहता है। और एड्रेस फिल करने के बाद ये साइड में जो ऑप्शन है गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये इस वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना रहता है। यहाँ से हमारा जो है एड्रेस वेरीफाई हो जाता है जियो टैगिंग के बेसिस पर। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे जिस एरिया में आपका कार्यालय है, शॉप है, वहाँ पर इसको जूम करते करते हमारा एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसके ओके वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, तो ये यहाँ से हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। फिर इसको बाद हम आगे फॉर्म को अपना फिल करेंगे। तो यहाँ पर हमको बैंक डिटेल इन्फॉर्मेशन भी फिल करना रहेगी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फिल करना रहेगी। ये सब चीज़ें 1 बाय 1 हम यहाँ पर फिल करते जाएंगे। फिर इसके बाद आ जाता है मेजर एक्टिविटी वाला कॉलम।
इसमें हमको देना है कि मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस सेक्टर है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हमको NIC कोड सिलेक्ट करना रहता है। तो NIC कोड सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि आपका जो भी बिजनेस है जिस कैटेगरी का है उससे संबंधित आप जैसे ही 2-3 वर्ड या एंटर करते हैं तो यहाँ पर उस कैटेगरी के बिजनेस दे देता है। जैसे कि मेरे को कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है, तो मैं यहाँ पर जैसे ही कंप्यूटर एंटर करूँगा तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारी एक्टिविटी यहाँ पर शो हो जाती हैं। तो आप जिस कैटेगरी का भी आपका वर्क है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पर आप देखेंगे कि आप एक से अधिक भी यदि आपकी बिजनेस एक्टिविटी है तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद हम ऐड एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद आगे इस फॉर्म को और फिल करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आप नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, यदि आपके यहाँ पर कोई एम्प्लॉय वर्क करता है तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए कि 1 है या 2 है। और फिर ये लास्ट में आता है, हमसे पूछा जाता है कि रिटर्न डाउन ऑफ वैल्यू। यदि लास्ट टाइम आपने प्रीवियस ईयर में यदि आपका कोई टर्नओवर है तो आप उसकी डिटेल फिल कर दीजिए। और उसके बाद हमको यहाँ पर ये टिक मार्क करना रहता है जो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, और लास्ट में जाकर के हमको सबमिट एंड फाइनल OTP वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हमको जो है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आती है, उस OTP को हमको एंटर करना रहता है, और OTP एंटर करने के बाद एक वेरिफिकेशन कोड रहता है जो नीचे ये हमको दिया गया, इसको हम एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से ये हमारी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ये फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से हम सबमिट कर देते हैं, और ये ओके वाले ऑप्शन पर हमको फिर से क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ये फाइनल सबमिट कर देते हैं तो हमारा जो नंबर रहता है उद्यम रजिस्ट्रेशन का वो जनरेट हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं पॉपअप विंडो पे ऊपर शो हो रहा है। इस नंबर को आप चाहें तो कॉपी करके रख लीजिए, ये लिख के रख लीजिए। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से पॉपअप विंडो और ओपन हो जाती है। यहाँ पर हमको प्रिंट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो गया है। उसको हम चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहें तो डायरेक्ट प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको जो अभी नंबर आया था वो नंबर एंटर करना, उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर, और उसके बाद जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो हम एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद ये 2 ऑप्शन, या तो चाहे आप ईमेल पे OTP मंगा सकते हैं या मोबाइल पे। तो हम मोबाइल पर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो एक OTP जनरेट होगी, उस OTP को हमको एंटर करके यहाँ पर वैलिडेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते ही हमारा सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। तो ऑप्शन हमको दिख रहा है प्रिंट सर्टिफिकेट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट आउट निकालने वाली कैटेगरी में आ जाता है। ये इस तरीके से, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है। जैसे हम उसको प्रिंट करते हैं तो अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि जैसे हमने इसको प्रिंट वाला ऑप्शन दिया तो ये 2 पेजेस में आ रहा है। इसको हम चाहें तो 1 पेज में भी सेट कर सकते हैं, वो भी फ़िलहाल मैं आपको बता ही देता हूँ। तो यहाँ से हम प्रिंट वाली सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, जो 100% है उसको कम करते जाएंगे थोड़ा, तो ये ऑटोमेटिक कम होता जाता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो ये आपका सर्टिफिकेट 1 पेज में ही प्रिंट आउट इसका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।